नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक जो ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 28-29 दिसंबर इसकी वैलिडिटी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला ये क्वेश्चन कहता है कि अमित ने 15,000 रुपये किसी बैंक से साधारण ब्याज पर उधार लिए, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, लेकिन वो लोन को रिपे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो 3 साल का और टाइम मांगता है। और बैंक क्या करता है, उसको पहले 3 साल के ब्याज को उसके प्रिंसिपल में जोड़कर अगले 3 साल के लिए जो उसने मांगा था उसको 15% इंटरेस्ट पे दे देता है। तो ये बताना है अमित के द्वारा टोटल कितना अमाउंट 6 साल के अंत में दिया जाएगा। तो देखिए SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है कितना हमको, 15,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को हम सीधा मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है हमारा 30% 3 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट। तो लेकिन जो इसका अमाउंट बनेगा वो बनेगा 130%। ठीक है, ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, और जब आप इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाता है आपका 205 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 19,500, जो कि इसका टोटल अमाउंट होगा जो उसको 3 साल के एंड में देना था, जो वो नहीं दे पाया। अब वो क्या करते हैं, इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, तो अब ये 19,500 को अब ये अगले 3 साल के लिए दे देते हैं। कितने, 15% ब्याज दर पे 3 साल के लिए। तो कितना हो जाता है ये हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 45% 3 साल का। ठीक है, तो अमाउंट पूछ रहा है तो यहाँ पे हम 145% ही निकाल लेंगे इसका सीधा। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब हम यहाँ पे सीधा इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डिजिटल सम से कर लेते हैं। डिजिटल सम से देखें तो ये 9 कट गया, 5 और 1 6 हो गया, 5 4 9 कट गया, 6 कम 6, यानी कि डिजिटल सम जो आएगा हमारे आंसर का वो 6 आएगा। तो अब यहाँ ऑप्शन देखिए कि 8 और 1 ये 9 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9, 1 बचा 5 और 6, तो इसका डिजिटल सम जो है 6 आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें 7 2 9 हो गया, और 8 8 16, 16 4 20, और 1 21, 21 का डिजिटल सम होता है 3, ये नहीं है। 7 2 9 कट गया, और 7 2 9 कट गया, 6 5 11, 1 और 1 2, तो इसका भी डिजिटल सम 2 है। 7 2 9 हो गया, 7 7 14, 14 और 5 19, 9 और 1 10, यानी 1 है डिजिटल सम, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने कंपोजिट नंबर दिए गए हैं 24 से और ये 57 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर निकाल लेते हैं कि कितने प्राइम नंबर आते हैं इसके बीच में। तो देखिए 24 के बाद हमें ये इंक्लूड नहीं करना दोनों नंबर, तो 24 के बाद जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन कौन से होते हैं, 29 होते हैं, 31 और 37, 41 और 43, 47, 49 और 53। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये कितने हो गए, 3 3 6 7 8। ठीक है, 8 प्राइम नंबर हो गए। यहाँ अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाते हैं हमारे कितना, इसमें डिफरेंस आता है 33। अगर 24 में 33 जोड़ते हैं तो 57 हो जाता है -1, तो यानी कि 32 टोटल है। 32 उसमें से है कितने हमारे 8 प्राइम नंबर, तो 32 में से 8 गया तो बच गया कितना, 24। तो ये हमारे कंपोजिट हो गए। ठीक है, कंपोजिट नंबर हुई जिसके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, नंबर और एक और नंबर इनसे ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो जब भी माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हो तो हाँ, और इनका जो फैक्टर होते हैं अगर वो 1 के डिफरेंस पे हो, जैसे 156 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 12 और 13 में आराम से टूट जाएगा। तो देखिए इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, तो अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है इनके फैक्टर के बीच में और माइनस का साइन है तो छोटा वाला जो होता है फैक्टर, यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि m की वैल्यू दे दी है और y की वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ देखिए आप b², जब हम m स्क्वायर करेंगे तो ये a² और ये cosec स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -a² y² को करेंगे तो b² और ये cot स्क्वायर a हो गया। ठीक है, यहाँ a² y² की वैल्यू हो जाती है b² cot स्क्वायर a अपॉन b² हो जाएगा, और m² की वैल्यू a² cosec स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर a। यहाँ पे आप देखें जब b² a² को हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a जो होता है वो होता है cosec स्क्वायर a। तो cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्या हमारा, a² b² प्लस। अब आप यहाँ पे देखें कॉट की वैल्यू क्या होती है, देखिए a² b² और a² b² कट जाए। कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और cosec स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर।
स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और साइन स्क्वायर नीचे था ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर इधर से आ गया, तो साइन स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे हो जाता है कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर, देखिए ये वाला, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था कि ABC एक पार्टनरशिप में आते हैं जहां वो 20,000 का प्रॉफिट करते हैं, तो अब इनका अगर अनुपात निकाल लें ABC का, तो ये 5 हो जाता है, ये 7 हो जाएगा और ये 8। ठीक है, हमें C का प्रॉफिट निकालना है, 8/7 5 12 8 20, तो 8/20, तो देखिए ये 20 से ये 20 चला गया 1000 बारी में। ठीक है, तो 8000 इसका आंसर आ जाएगा C का प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी ही जो है इसका, सी का प्रॉफिट है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दे रखा है हॉलो हेमिस्फेयर का, ये होता है हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें जो है इसका रेडियस दे दिया है एक्सटर्नल इंटरनल, और इसकी जो वेट दे दी है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दी है। ठीक है, और वहीं पूछता है कि मटेरियल का जो जो इसका डेंसिटी दे दी है वो 9/7 ग्राम दे दी है, तो हमें टोटल वेट पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सीधा देखिए कोई एक ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसा है जो कि 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो कितना हो जाता है हमारा +2, और 6 में से 8 गया तो कितना हो जाता है -2, 0, यानी कि ये हमारा 11 का मल्टीपल है। 4 में से 6 गया -2, 6 में से 2 गया -2 यानी -4, ये नहीं है। 5 में से 4 गया, 1 बच गया +1, 3 में से 2 गया +1, ठीक है, +2, तो इसका मतलब ये भी हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 0 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4 यानी कि 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं है। तो 11 का एकमात्र मल्टीपल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका अगर आपको आंसर निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो डेंसिटी होती है वो होती है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें यहाँ टोटल वेट निकालना है, तो टोटल वेट निकालने के लिए वेट हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है हमारी 9/7 ग्राम। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसको हमें 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि ऑप्शन में केजी में दे रखा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 और πr³। तो सबसे पहले इसका 14 का क्यूब हो जाएगा जो एक्सटर्नल रेडियस है और इंटरनल रेडियस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ऐसे करने का नहीं था, इसको एग्जाम में हमें बाय ऑप्शन ही करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे बाय यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम करेंगे। ठीक है, बाय यूनिट डिजिट। तो अब देखिए कैसे, तो देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 9 9 81। ठीक है, 81 प्लस इसका यूनिट डिजिट कर देते हैं ऐड, तो कितना हो जाता है ये हमारा 86, कितना हो गया 86 हो गया। इस 6 को करेंगे इससे 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है 6 9 54, तो ये बच गया कितना 454। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे है 999 जो डिवाइड हो रहा है, तो इस 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4 आ जाए, इस 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। 9 को 9 से करेंगे तो नहीं, 9 को 6 से करेंगे तो 4 आता है, और बाकी देखिए कोई भी ऑप्शन 9 को 4 करेंगे तो 6 आता है, 9 को 9 करेंगे तो 1, तो इसका एकमात्र जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो हमने ऑप्शन बी इसको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 9 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर लेते हैं, तो इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, आपको सीधा एग्जाम में लिखना है मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, तो यहाँ जो 9 आएगा वो इधर आके डिवाइड हो जाता है, और इधर जो वुमेन का है कितना 13 वुमेन दे रही है 15 दिन में, तो देखिए ये 13 इस 13 से कट जाएगा, और 15 दिन वाली बात जो आएगी वो यहाँ रह जाएगी, तो 3 5 3 3 9, तो इनकी एफिशिएंसी का इस तरीके से रेशियो आ गया डायरेक्ट। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो क्या हो जाता है 9 मैन की एफिशिएंसी है 5, और कितने दिन में कर रहे हैं 13 दिन में। ठीक है, ये करना इतना काम अब हमें किससे कराना है 6 आदमी से, तो 6 आदमी यानी 6 गुना 5 एफिशिएंसी है एक आदमी की, और 5 वुमेन एक औरत की कितनी है एफिशिएंसी 3, तो 6 पंजे 30 और 5 दिया 15, 15 और 30 कितना होता है 45, 9 पंजे 45, ये कट गया, तो 13 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब 13 दिन में ये लोग ये काम कर देंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोड पूछ रहा है। अब मोड के लिए बाय ऑप्शन ही चलेंगे हम, कि जो ऑप्शन में दे रखा है वो देख लेते हैं कितनी बार। 18 की बात की जाए तो 1 2 और ये आ गया 3, 3 बार 18। 23 की बात की जाए 1 2 3, 3 बार 23 है यहाँ पे। ठीक है, 12 की देखे तो 1 2 3 4, अभी तक 4 बार आ गया 12, इसका मतलब सबसे ज्यादा यही है। 34 की बात करेंगे तो 1 2,
तीन तीन, तो यानी कि सिर्फ वो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो ऑप्शन सी 12 है। ठीक है, मोड का मतलब होता है सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कैंडिडेट ने वो क्या करता है कि उसको किसी वेन्यू पे जो उसका इंटरव्यू टाइम था उससे 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि 35 मिनट वो पहले पहुंच जाता है, लेकिन टाइम कोई इंटरव्यू स्टार्ट होना था टी टाइम पे, लेकिन वो इससे 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन अब वो क्या करता है, 25 मिनट के बाद अब वो सोचता है कि मेरा क्या नाम है, इंटरव्यू जो है कैंसिल हो गया है। तो वो क्या करता है, वो अपने घर की तरफ वापस लौट जाता है ना। वो प्रिज्यूम करता है, ऐसा मानता है 25 मिनट के बाद कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया, और वो वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसकी कितनी स्पीड होती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज करता है कि उसने अपना बैग तो वहीं छोड़ दिया, तो वो वापस आता है अपना बैग लेने उसी सेम स्पीड से। और वो जब ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो वो साथ में किसके एंटर करता है, इंटरव्यूअर के, यानी कि इंटरव्यूअर और वो ऑफिस साथ पहुंचते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यूअर जो है 5 मिनट लेट हो गया था ऑफिस पहुंचने पे। तो ये बताना है कि वो कितना डिस्टेंस चला था ऑफिस से। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस चला होगा वो यहां से यहां तक गया x डिस्टेंस, ये रहा ऑफिस। ठीक है, और यहां से फिर वापस आया ये x डिस्टेंस, तो यानी कि 2x डिस्टेंस वो चला, कितने की स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अभी आप देखिए कि 35 मिनट का टाइम तो था, पहले पहुंच गया वो, लेकिन 25 मिनट के बाद उसको रियलाइज हुआ कि कैंसिल हो गया, तो मैं चलना शुरू करता हूं। तो बचा कितना, 10 मिनट, 10 मिनट बचा। अब साथ ही में 10 मिनट में उसने जाना और आना किया, लेकिन उसको 10 मिनट नहीं लगे। उसने ये देखा 5 मिनट इंटरव्यू लेट है, इसका मतलब उसको 5 मिनट और लगे, तो यानी कि 15 मिनट के अंदर उसने ये दोनों डिस्टेंस जाना और आना कवर किया। ठीक है, तो अब इसको मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूं आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 15 से एक बारी में, ये 15 से 4 बारी में, तो x जो हो जाएगा हमारा एक तरफ का डिस्टेंस वो हो जाता है 1/8 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाता है, 1 और ये 2, 16, 5, 25, तो यानी कि 125 मीटर का उसका डिस्टेंस होगा जो वो चल गया ऑफिस से उस जिस जगह से वो वापस मुड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4 डिजिट नंबर है जिसमें पॉसिबल वैल्यू बी की बतानी है जहां वो 8 से डिवाइडेड है। तो हम इसको बाय ऑप्शन करेंगे। तो बाय ऑप्शन में आप देखिए पहला ऑप्शन ही 6 है, तो यानी कि अगर 6 डाल देंगे तो ये 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो यानी कि 8 से इजीली आपका डिविजिबल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर पूछता है कि हम क्या ऐड करें कि ये ऑप्शन प्रपोर्शन में आ जाए, इसी ऑर्डर में इन नंबर्स के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो प्रपोर्शन में आ जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से मैं करता हूँ एग्जाम में। तो ये इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 2 यूनिट और इसका डिफरेंस हो जाता है कितना, हमारा 3 यूनिट। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आ जाता है हमारा 9 यूनिट। ठीक है, और इस 2 को इंटू कराना है इस 7 से, तो ये आ जाता है हमारा कितना, 14 यूनिट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस है 1 यूनिट, यही आपको निकालना है। और इसका डिफरेंस कितना आ जाता है, इसका डिफरेंस आ गया 5। तो यानी कि इस 5 एक हमेशा यहाँ पे देखना है हमें कितना डिफरेंस आया है। हमेशा हमें 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकालनी है। अगर यहाँ पे आया होता 2 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू 5, तो हम 1 की निकालते हैं 2.5, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऑलरेडी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो यही एक 5 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन सब में आप ऐड करेंगे तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बैग के अंदर 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं 7, 6 और 8 के अनुपात में। तो अगर मैं मान लूं कि 7 सिक्के 1 रुपये के हैं तो ये 7 रुपये हो जाएंगे। प्लस अगर मैं मान लूं कि ये 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 30 रुपए हो गए, और 8 सिक्के 10 रुपए के गए तो ये 80 हो गए। तो टोटल अगर आप इनका देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा कितना, सीधा सीधा 117। इस 117 की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4, 2, तो ये सीधा कितने गुना है, ये 20 गुना है। अब ये पूछता है कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 5 रुपए के सिक्के हैं 6 यूनिट, तो 6 को भी 20 गुना कर देंगे, 120 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें पूछता है लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है जो इन सबसे डिविजिबल है। तो इसको भी हम बाय ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है 99
0। इसको अगर आप इनसे काटेंगे तो क्या सबसे कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा। ठीक है, अभी उसके बाद सब 900 को देखेंगे तो ये 8 से नहीं कट रहा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू है 810, जो कि 9 से कट रही है, 5 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, लेकिन 8 से नहीं कट रही। तो एकमात्र जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए। ठीक है, आप चाहते तो ऊपर से शुरू करते, लेकिन दिमाग में ये रहता लार्जेस्ट बोला गया, तो इसलिए हमने नीचे से शुरू किया जो सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक स्कूल रेफरेंडम के अंदर एक वोटिंग होती है, स्कूल के अंदर वोटिंग होती है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स है इनिशियल वोट, उसमें से 80% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसके अंदर 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 95% वोट। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि जो जीतने वाला है वो 70% से जीतता है वैलिड वोट के, लेकिन उसका मार्जिन इतना है। तो 70% अगर विनर को मिले 70%, तो लूजर को कितने मिले गए होंगे, 30%, और ये इसका डिफरेंस कितना है, 40%। तो ये वैलिड वोट का जो 40% है यही मार्जिन हो गया, जो कि 36,480 दे रखी है। ठीक है, अभी आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहां से पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल टू वोट, तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी हम डिजिटल सम से करेंगे। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 6 3 9 8 और 1 9, ये 3 इधर से आ गया डिजिटल सम, और इधर से 8 हो जाएगा, 9 कट गया, 5 हो गया, ये 4। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 द 20 और 8 2 ज़ा कितना हो जाता है 16, तो 6 और 1 7, तो ये 7 आ गया। ठीक है, अब जब भी डिनोमिनेटर में 7 आता है डिजिटल सम में, तो हम उसको 10 बनाते हैं ताकि डिजिटल सम 1 आ जाए। तो 7 को किससे इंटू करेंगे, तो 4 28 हो जाता है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 28, यानी कि डिजिटल सम नीचे जो हो जाएगा वो 10। तो ऊपर डिजिटल सम की बात की जाए तो 4 3 द 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम 3 आ जाए। तो यहाँ एकमात्र ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 3 है, वो है ऑप्शन बी 12। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 वैरायटी है एप्पल्स की जिनको मिक्स किया गया, 250 रुपये पर किलो, 300 रुपये पर किलो, तीसरी वैरायटी नहीं पता, लेकिन उनको किस अनुपात में मिलाया ये पता है, और जो मिक्सरन का रेट है वो हमें पता है। तो देखिए 250 का 1 अनुपात, यानी कि ये 250 हो गया, फिर 300 का 1, तो ये कितना हो गया 300, और ये हम 2x मान लेते हैं, x होता है प्रति किलो। ठीक है, और देखिए 2 और 2 4, तो 4 गुना 350। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 550, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1400। 1400 में से अगर हम 550 निकाल देते हैं तो यही हमारा इसका x 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति किलो इधर हमारा इसका रेट आ जाएगा। ये इधर आ जाता है हमारा 850, 2 से डिवाइड करेंगे तो 425, तो 425 रुपये प्रति किलो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरी वैरायटी का इसने रेट पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर दे दिया एक सेक्टर का, तो देखिए कोई एक ये सेक्टर है ऐसे। ठीक है, ये इसकी आर्क की लेंथ है, ये रेडियस है, रेडियस 11 दे रखा है। अभी हमें एरिया पूछ रहा है, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप आसानी से जल्दी से कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 11 का मल्टीपल देखना होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस 11 है तो 11 का मल्टीपल ही आंसर में आएगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर एल। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला, तो यहाँ हमें एल की जरूरत है जो हम यहाँ से निकालेंगे, और रेडियस हमारे को 11 दे रखा है, 11 का मल्टीपल हमको चेक करना है। तो देखिए ये 33 हो जाता है, 33 में से 6 है ना, 6 3 9 होता है, तो 6 55, ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अभी अगर हम देखें यहाँ पे 33 और 220, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 33 2 28 27 नहीं 22 और कितना नहीं 7 22 6 65 नहीं, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल, ये 33 और ये 11 नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन जो हमारा 11 का मल्टीपल है वो है कितना 390। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमें सॉल्व नहीं करना अभी। लेकिन आप यहाँ पे देखें पेरीमीटर आपको 93 दिया है 2r + l। ठीक है, इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर का इस तरीके से आ जाएगा। यहां से आप l की वैल्यू निकालिए, यहाँ l की वैल्यू रख के एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें बाय ऑप्शन देखना है। अभी आप यहाँ देखिए एक पर्सन जो है सिंपल इंटरेस्ट पे इस बैंक के अंदर इतना पैसा डिपॉजिट करता है, 7.5% किसका ब्याज दर है सालाना, लेकिन वो 11 साल 6 महीने के लिए करता है। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 7 2 4 00, 7.5% इधर हो गया, और 11 साल 6 महीने को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23/2। ठीक है, 23/2, यहाँ से आ गया 100, तो ये 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है, इधर से 1 इधर आ जाएगा 0। ठीक है, और अगर मैं देखूं
इसको 5 से एक टाइम कर देता हूँ और ये 5 5 ज़ा 25 है ना, और ये 5 2 से 2 ये 4 टाइम चला गया, 4 से एक बारी में 3 और 8 चौक 32 हो जाता है, 4 एकम 3, तो ये हो जाएगा 18115 और ये आ जाएगा कितना, 15 एकम 15 होता है, ये कितना हो जाता है हमारा 120 और 121 15 2 ये 27 और ये कितना हो गया 17 और 27 और ये आ जाता है हमारा 23 और ये करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 11 इधर हो गया 23 23 24 34 तो 4 5। तो देखिए 4 5 लास्ट में डिजिट वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, लास्ट में 4 5 जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिया एक प्रीमियम चॉकलेट सेल करती है, देखिए 45 रुपये पर पैक का। ठीक है, जिसको वो 40 रुपये पर पैक में खरीदती है, लेकिन जो पैक है वो 100 ग्राम का है, लेकिन बेचते समय वो 80 ग्राम ही बेच देती है, चीटिंग करती है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए क्या है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 100 ग्राम की चीज उसने कितने में खरीदी, उसको 40 रुपये में। ठीक है, 40 रुपये में खरीदी। यहीं अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं तो वो उसको 80 ग्राम की चीज दे रही है, कितने में, 45 रुपये में। तो पहले तो क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 8 से इंटू कर दूं, है ना, तो ये हो जाता है मेरा 8 चौक 32, ये हो गया, और इसको मैं 10 से इधर गुना कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाता है मेरा, देखिए ये भी 800 हो गया, ये भी 800, ये हो गया 450। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो देखिए 320 की चीज खरीदी, 400 450 में बेच दी, 130 का मुनाफा हो जाता है। अब 130 का मुनाफा, कॉस्ट प्राइस कितना है 320 पे, इसको गुना कर लेते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ चला गया। ठीक है, और 4 को हम इसके 8 हो जाता है, 4 को ये 25 हो जाता है, और 65 हो गया 26, और ये हो जाता है 13 पंजे 65 हो गया ना, और 13 26 6 6 12, तो ये 325 अपॉन 8 हो गया। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाता है 8 चौक 32, तो 40 पॉइंट वाला आंसर आ जाएगा। तो 40 पॉइंट वाला ऑप्शन एक ही है हमारा, ऑप्शन ए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और एस पे राइट एंगल है, तो TSU, यहाँ पे STU, ये 60 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री, कोई नहीं। अब ये कहता है कि लेंथ पूछ रहा है ST की लेंथ बताना है। यहाँ पे ट्राइंगल STU का सरकम रेडियस की अगर मैं बात करूँ, राइट एंगल का सरकम रेडियस जो होता है यही हो जाता है इसका रेडियस। तो इस तरीके से कुछ आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको टच करते हुए ऐसे कुछ सर्कल बनेगा। तो ये रेडियस R, ये R, तो ये रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 27, तो ये भी 27, तो जो UT है वो कितना हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, हमें ST पूछ रहा है। अब ST पूछ रहा है तो sin 30 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाता है हाफ, sin 30 हाफ। परपेंडिकुलर क्या हो गया ST, और हाइपोटेनियस हो गया हमारा कितना 2 टाइम्स हमारा 27। ठीक है, 2 टाइम्स 27 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला गया, तो ST की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाती है 27, तो 27 सेंटीमीटर, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप चाहे तो इसके अंदर रेडियस 90 30 60 90 जो रेशियो होता है साइड का, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 90 की वैल्यू क्या हुई तो उतने गुना आप यहाँ लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ मैंने सर्कम रेडियस वाला कंसेप्ट लगा लिया, ट्राइंगल वाला, ट्रिग्नोमेट्री का। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि फर्नीचर शॉप 2 डिस्काउंट ऑफर करता है, 25% का और 8% का एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करता है जो स्टोर मेंबरशिप कार्ड्स वाले होते हैं। ठीक है, यदि स्टोर ओनर को 15% का नेट प्रॉफिट होता है तो हमें बताना है क्या कि मार्क प्राइस फर्नीचर का कितना ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए पहले तो आप इसके अंदर नेट डिस्काउंट परसेंटेज देखिए, तो ये हो जाता है 25 + 8 - 25 × 8 अपॉन 100। तो ये 25 से 4 बारी में, 4 से 2 बारी में यहाँ से कट गया। 25 और 8 कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 33। 33 में से कितना हो जाएगा 5 3 8, तो 2 चला गया, तो 31% हमारा नेट डिस्काउंट हो गया। तो ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 100 रुपये की चीज़ उसने कितने पे बेच दी 69 रुपीज़ पे। अब 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 3 का प्रॉफिट 20 पे, तो 20 की चीज उसने कितने पे बेच दी 23 पे। तो सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए हम यहाँ 3 से इंटू कर लेते हैं, तो ये हो गया 60। तो देखिए ये 40 रुपये ज़्यादा है। अब 40 ज़्यादा है कितने पे, 60 पे 100 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए 2/3, 1/3 जो होता है वो परसेंटेज में 33 सही होता है, और इसका अगर हमें 2 गुना करना है तो 2 से इंटू कर लेंगे तो 66, तो 66.66% हमारा हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 2 गुना निकालने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि AC और
पी आर, यहाँ पे आप देखें ए सी और पी आर की वैल्यू जो दे रखी है 5:3, तो इसका मतलब ये सही तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, अभी यहाँ कहता है क्या है कि बी सी, अब ये BC की वैल्यू 12.4 प्लस वाई दे दी है और यहाँ QR होना चाहिए, तो देखिए QR है, यहाँ पे QR की वैल्यू y माइनस 2.4 दे दी है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो बाय ऑप्शन निकालिए या मल्टीप्लाई इजी रहेगा, ये 5y हो जाएगा 20, 5 to 10 to 12 इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे तो ये 3 4 12 हो जाता है 36 और 1 37 इधर हो गया, प्लस 3y तो इधर आ जाएगा तो 2y और इधर हो गया तो प्लस 7 8 9 3 और 1 4.2, तो इसको जब हम काट देंगे 2 और 2 4 जो 2 6 24.6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, y आ जाएगा हमारा कितना 24.6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन ये था और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अब इसको सीधा स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 7 7 49 और ये 2 गुना करेंगे तो 98। ठीक है, अब यहाँ +2 था वो इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा कितना 96। अभी आप देखिए कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में -2 कर लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है 94, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 90 रूट, तो 94 इसका सही आ जाएगा √94। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 30, मीडियन है 27 इनका, तो हमें मोड पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मोड बराबर 2 मीन माइनस 3 2 मीन नहीं, इसका फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो मोड निकालना है 3 मीडियन, तो मीडियन कितना दे रखा है हमको 27, 2 मीन, तो मीन दे दिया है हमको कितना द मीन ऑफ 30। ठीक है, तो आप इसको 27 का 3 गुना करते हैं तो 81 हो जाता है और ये 60, तो ये आ जाता है हमारा कितना 21, तो 21 इसका मोड आ गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक चाइल्ड है जो कि 7 कार्ड को अरेंज करता है, 1 2 3 1 2 3 और 1 ये 7 कार्ड है 3 से 9 तक के, 3 4 5 6 7 8 9 ये इस नंबर के कार्ड है जिनको वो अरेंज करता है। लेकिन वो क्या करता है कि हम अच्छा अब उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 और 9 कार्ड जो है एक साथ रखे जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो निकाल लेते हैं क्या कि पॉसिबल है ना, पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट जो होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाते हैं हमारे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 पोजीशन पे हमें इनको अरेंज करना है। तो जब 7 फैक्टोरियल करेंगे आप तो ये हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 7 फैक्टोरियल का मतलब सबको पता है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि फेवरेबल फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे, फेवरेबल अरेंजमेंट। और अगर अरेंजमेंट की बात करें फेवरेबल, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें ये 4 और 9 का एक पैकेट बनेगा। ठीक है, अगर इस नंबर देखिए ये 4 और 9 का इसका एक पैकेट हो गया, तो देखिए 7 में से 2 नंबर गया तो बच गया कितना 5 नंबर और प्लस ये एक पैकेट, तो यानी कि टोटल हो गया कितना हमारा 6, कितना हो गया टोटल 6। अब 6 प्लेसेस में हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है कितना 6 फैक्टोरियल में। ठीक है, लेकिन ये जो 2 नंबर है ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। 4 9 की जगह अगर मैं बात करूं इनको 4 9 की जगह मैं 9 4 भी तो लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये दो गुना हो जाएगा इसका, है ना, जो भी होगा इसका फैक्टोरियल जो है उसका 2 टाइम्स और हम कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फेवरेबल आउटकम 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन पॉसिबल आउटकम 7 फैक्टोरियल, तो 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 × 6 फैक्टोरियल, इतना हम लिख सकते हैं। ये दोनों चला गया तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2/7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा आप क्वेश्चन पढ़े और सॉल्यूशन को दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 9 नंबर्स एवरेज ऑफ सेट ऑफ 9 नंबर
9 नंबर का एवरेज दे रही है 13, वहीं पहले 6 नंबर का जो एवरेज है कितना है 15। तो अब जैसा कि सब जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर हो जाता है, तो हमें क्या करना है, सम निकालने के लिए एवरेज और नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सम की बात करूँ तो कितना हो जाता है, 13 को इससे करूँ मल्टीप्लाई तो 117, और इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा 90, और जब इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी बचे हुए 3 नंबर का जो सम आ गया वो कितना आ गया 20। ठीक है, बाकी बचे हुए 3 नंबर का सम कितना आ गया 20। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 7 हो गया, बाकी बचे हुए 3 नंबर का सम कितना आ गया 27। और वही कहता है कि अनदर 11 नंबर का 21 है एवरेज, तो यहाँ सम की मैं बात करूँ तो कितना हो जाता है, ये 231 हो जाएगा। वहीं फर्स्ट 9 नंबर की एवरेज दे दी है कितना 22। ठीक है, तो इसको अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ जाता है 198। तो जब मैं माइनस कर दूंगा तो बचे हुए 2 नंबर का जो सम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 33। ठीक है, अब ये एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए 27 + 33 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाता है 60/5, तो ये हो जाता है हमारा 12। तो 12 इसका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म दे रखा है और उसकी साइड है बेस की 8 और हाइट दे दी है 12, हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया में देखिए क्या है, हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब होता है 6 साइड, तो 6 इंटू कितनी हो जाएगा 8 इंटू हाइट हो गया 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, और ये 48 इंटू 12, तो 8 दूनी 16, तो 6 यूनिट डिजिट वाला यानी कि 576 वाला इसका आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पॉपुलेशन है वायरस की, वो 10% इंक्रीज करती है पहले 2 घंटे में, 10% पर आवर पहले 2 घंटे में इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है 10% पहले 2 घंटे में इंक्रीज करती है पर आवर, फिर डिक्रीज करती है 10% फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, 1 घंटे में। फिर उसके बाद क्या होता है 5% से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है पर आवर, लेकिन 2 आवर के लिए। तो ये 5 घंटे के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी ये बतानी है। स्टार्टिंग में उसकी पॉपुलेशन है इतनी, तो ठीक है ये मान लेते हैं। और 10% इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक का इंक्रीमेंट 10 पे 11/10 और 2 बारी हो रही, 2 घंटे के लिए हो रही है। उसके बाद 10 से डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक का डिक्रीज 9 पे 10, एक का डिक्रीज 10 पे, तो 9/10 हो गई। 1 घंटे की यहाँ बात हो रही, 3 घंटे बचे हुए 2 घंटे में क्या है 5% इंक्रीज हो रही है, यानी एक का इंक्रीमेंट 5% का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट 20 पे, तो 21/20 हो गई, और 2 घंटे ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमें आ गया। तो देखिए ये 3 0 से ये 3 0 गए, इस 2 0 से ये 2 0 गए, और ये 2 से 2 2 जा 4 से ये चला गया। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 इंटू 9, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो अब आप इसको इंटू कर लें, 9 1 9 और 9 1 9, तो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से अगर आप इसका निकाल लें तो 9 वाला आएगा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए जो है 8 साल बड़ा है बी से, ए जो है 8 साल बड़ा है बी से, और बी जो है 12 साल छोटा है सी से। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, और दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो a + c - 2b, ये कितना है हमारा 20। वहीं पे सम दे दिया है इनकी एजिस का, a + c + b, तो ये कितना दे रखा है 65। ठीक है, अब मैं इनको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब मैं इनको माइनस कर लेता हूँ, ये कट गया माइनस, तो ये -3b, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाता है -45, तो ये कट गया, और b की वैल्यू आ जाएगी 15। अब b की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ से हम c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 12 + 15, तो कितना होता है हमारा 27 c की वैल्यू, यही c की वैल्यू पूछा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए cos 51 डिग्री, ठीक है, ये sec किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स होता है, ये उल्टा होता है, ये होता है cos का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 129 प्लस sin 46 डिग्री, cosec होता है sin का उल्टा, तो sin 134 डिग्री। अब आप देखिए ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री है ना। तो अब आप यहाँ देखिए cos 51 डिग्री, अब इस cos 129 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 51 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन 46 डिग्री लिख देता हूँ, और नीचे क्या करता हूँ साइन पाई माइनस 46 डिग्री मैं लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, अभी आप देखिए क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेंट, तो ये 0 पाई बाय 2 पाई, और ये 2 पाई बाय कितना हो जाता है हमारा 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ देखिए ऑल
साइन कॉस 10, यानी पे यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव होता है सिर्फ, और बाकी सारे जो है अपने अपने क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पाई माइनस हो रहा है, ये पाई से माइनस। अच्छा, जब हम इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं तो माइनस होता है, और जब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो प्लस होता है। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। तो जब माइनस हो रहा होता है तो देखिए इस माइनस में पाई से माइनस हो रहा है, तो ऑल साइन, तो यहाँ पे साइन का सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो कॉस वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव कॉस 51 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री। पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये कट गया, तो -1 आ गया। अभी यहाँ साइन की बात की जाए तो ऑल पाई से माइनस हो रहा है, तो उसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा -1 + 1 यानी कि 0 इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा ये 30 के 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अभी तक सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।